अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वो एक डोनर सेल से जीन को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनिज्म अमूमन बैक्टीरिया का सेल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट अमूमन बैक्टीरिया को ही क्यों वो चूज करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर वो यूजफुल जीन को इंसर्ट करें। तो यही हमारा टॉपिक है कि बैक्टीरिया की जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। The scientists use bacterial cell because it is very simple and easy to grow। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट बैक्टीरिया का सेल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सादा होता है और आसानी से ग्रो कर जाता है। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और इसके अंदर कोई जो है वो मुनज़्ज़म या मखसूस न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। डी स्टूडेंट्स, हमने 6th क्लास में पढ़ा था सेल के जो थे उसके अंदर एक मेन हिस्सा न्यूक्लियस भी होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बनते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई मखसूस न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलके बनते हैं। लेकिन चूंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई मखसूस न्यूक्लियस नहीं होता तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही तैरते रहते हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्रोमोसोम्स हैं। Additional circular pieces of DNA called plasmids are also present in the cytoplasm। और ये डीएनए के जो अजाफी टुकड़े हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर पीसीज यानी गोल गोल जो अजाफी टुकड़े हैं किसके हैं? डीएनए के। वो अजाफी टुकड़े भी साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं। Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it। आप ये वाले जो इजाफी टुकड़े हैं ये डीएनए के है ना, तो इसको आसानी से साइंटिस्ट जो है वो इसको आइसोलेट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। क्यों अलग किया जाता है? क्योंकि जो जीन डोनर से सिलेक्ट करने के बाद आइसोलेट कर लिया गया था, अब उसको जोड़ने के लिए ये प्लाज्मिड को भी आइसोलेट यानी अलग कर लेते हैं बैक्टीरिया के सेल से। अब उस जीन को उस प्लाज्मिड के टुकड़े के साथ अटैच कर दिया जाएगा। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉर्म जीन इनटू द बैक्टीरियम। अब जो प्लाज्मिड का टुकड़ा दोबारा से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो वो जीन के टुकड़े को अपने साथ बैक्टीरिया के सेल के अंदर ले जाएगा। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अ फॉर्म जीन। इस तरह जो प्लाज्मिड है वो जीन के कैरियर के तौर पर काम करना शुरू कर देगा, यानी वो जीन को अपने साथ बैक्टीरिया के सेल के अंदर ले गया है, तो इसलिए ये प्लाज्मिड अब क्या काम करेगा? कैरियर के तौर पे। किसका कैरियर? जीन का। Another reason for using bacterial genetic engineering is their fast rate of reproduction। और दूसरी इसकी जो रीज़न वो ये है कि इसकी रिप्रोडक्शन, इसकी ग्रोथ, इसकी फजाइश काफ़ी तेज़ी होती है, यानी बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सारे टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसके बाद इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर होंगे और आपको टॉपिक को याद करने और लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलें स्लाइड की तरफ चलते हैं। Importance of bacteria in genetic engineering। Scientists use bacterial cells because they are simple, easy to grow and have special pieces of DNA called plasmid। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया की डायग्राम बनी हुई, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। हमने अभी वाई साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया, देखिए अगर आपसे पूरा जो है पैराग्राफ याद नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स आप इस तरह हेडिंग्स में भी अपने लेसन को याद कर सकते हैं, उन डायग्राम्स पिक्चर्स के जरिए से आप अपने कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है वाई साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल आर वेरी सिंपल, इजी टू ग्रो, डोंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो इसकी मेन रीजन जो है बैक्टीरिया को ही क्यों वो चूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये बैक्टीरिया के सेल जो काफी ज्यादा सादा होते हैं वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं, उनके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्रोमोसोम्स इन साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया हैव अ क्रोमोसोम, उसके पास क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता।
क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए, इट फ्लोट्स फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। आप ये देखिए क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है इसलिए वो साइटोप्लाज्म के अंदर आसानी से तैरते रहते हैं, वरना आम जो सेल होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम्स ऐसे ही साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर जेलिनुमा मादा होता है उसके अंदर ही तैरते रहते हैं। Plasmid small circular DNA pieces, extra small circular pieces of DNA called plasmid present in the cytoplasm। जे स्टूडेंट्स ये एक सर्कुलर यानी गोल अजाफी टुकड़े होते हैं किसके डीएनए के। प्लाज्मिड्स कैन बी आइसोलेटेड इजिली, चूंकि आप ये देखें ये क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से मिलके बने, लेकिन यहाँ पे कुछ अजाफी भी डीएनए के टुकड़े हैं, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। इनको साइटोप्लाज्म से निकालना साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। दे कैन बी टेकन आउट विदाउट डिफिकल्टी, वो आसानी से जो है वो बाहर निकाले जा सकते हैं। कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन, अ जीन कैन बी अटैच्ड टू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कैरीज द अटैच्ड फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही फॉरेन जीन है जो कि डोनर की बॉडी से साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था यानी अलग किया था। वो इस जो डीएनए के टुकड़े के साथ, जिस इस डीएनए टुकड़े को हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसके साथ वो अटैच वो जीन कर दिया गया है। fast fast rate of reproduction, bacteria reproduce very quickly, this is another reason for using bacteria in genetic engineering। जी स्टूडेंट्स, अब जो इसकी जल्दी से ग्रोथ होती है यानी एक सेल था 1 से 2, 2 से 3, यानी सेल जो है वो तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब जितने ज्यादा ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम जो है अपनी तादाद को बढ़ाएंगे उसी तादाद से वो प्रोटीन भी पैदा होना शुरू हो जाएगी जो कि साइंटिस्ट को रिक्वायर्ड होती है। इसलिए बैक्टीरिया का सेल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक मेमोरी फ्लो चार्ट बनना है। ये पॉइंट आप छोटे छोटे हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करें और इसको जल्दी से मेमोराइज करें, याद करें, और इसके ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लेक्चर को याद करने में हेल्प मिलेगी। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।